असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर, जहां हर श्वास में देवी की उपस्थिति महसूस होती है और हर पत्थर मां की शक्ति की गवाही देता है। कहते हैं मां कामाख्या अपने भक्तों की परीक्षा भी लेती है, पर जब वह प्रसन्न होती है तो ऐसा वरदान देती है जो समय, मृत्यु और नियति से भी ऊपर होता है। यह कथा एक ऐसे ही भक्त की है जो मां की कृपा से अमर हो गया। सदियों पहले नीलांचल पर्वत की तलहटी में रत्नेश नामक एक साधक रहता था। उसने जीवन के सारे सुख त्याग दिए थे। वह केवल एक ही बात कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए मां, बस आपका साक्षात दर्शन। वह दिन रात मां कामाख्या की मूर्ति के सामने ध्यान करता, कभी भोजन नहीं करता, केवल मां के नाम का जप करता। लोग उसे पागल कहते, पर उसकी आंखों में केवल एक ही ज्योति थी, मां का विश्वास। एक दिन मां कामाख्या ने अपनी लीला रची। उन्होंने एक वृद्ध महिला का रूप लिया और रत्नेश के सामने प्रकट हुई। वह बोली, बेटा, इतने वर्षों से तू यहां बैठा है, क्यों अपनी देह को कष्ट दे रहा है? रत्नेश मुस्कुराया, मां, यह देह आपकी है, कष्ट भी आपका है, मैं तो बस आपका इंतजार कर रहा हूं। वृद्धा बोली, अगर मैं तुझे दर्शन दे दूं तो क्या मांगेगा? रत्नेश बोला, कुछ नहीं मां, बस यही कि आपकी भक्ति कभी न छूटे। वृद्धा मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। रत्नेश समझ गया, मां आई थी, कई वर्ष बीत गए। रत्नेश अब वृद्ध हो चुका था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। एक रात जब हवा शांत थी, वह मंदिर के बाहर बैठा जप कर रहा था। अचानक एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह थी यमराज की। यमराज बोले, रत्नेश, तेरा समय पूरा हुआ, चल अब इस लोक से निकल। रत्नेश ने शांत स्वर में कहा, मैं तो मां की प्रतीक्षा में बैठा हूं, जब तक वह न कहे मैं नहीं चलूंगा। यमराज हंस पड़े, भक्ति अच्छी है पर नियम सभी पर लागू है। इतना कहकर उन्होंने हाथ बढ़ाया। तभी आसमान में बिजली चमकी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मां कामाख्या का स्वर गूंजा, रुको यम। धरती कांप उठी। हवा में लाल और सुनहरी रोशनी भर गई। मां कामाख्या गर्भगृह से प्रकट हुई, लाल वस्त्रों में, हाथों में कमल और त्रिशूल, और मुख पर तेज जो सूर्य को मात दे। मां बोली, रत्नेश मेरा है, जिसने मुझे पाने के लिए देह भुला दी, उसे मृत्यु नहीं छू सकती। यमराज ने हाथ जोड़ लिए। मां, आपका आदेश सर्वोपरि है। मां ने रत्नेश के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से करुणा की किरण निकली जो सीधे उसके माथे पर पड़ी। वह बोली, रत्नेश, तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे सब कुछ दे रही हूं। आज से तू अमर होगा। तेरी देह नहीं बचेगी, पर तेरी आत्मा सदा इस पर्वत में रहेगी। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, तेरा स्वरूप उसकी रक्षा करेगा। रत्नेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, मां, अब मैं आपको हर जगह महसूस कर सकता हूं। मां मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा रत्नेश वहां नहीं था, पर जहां वह बैठा करता था वहां भूमि से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह स्थान गर्म था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। पुजारी ने कहा, यह मां का वरदान है। रत्नेश अब इस पर्वत में समा गया है। तब से कभी कभी रात के तीसरे पहर मंदिर में घंटी अपने आप बजती है और हवा में किसी के मंत्र जपने की ध्वनि आती है। भक्त कहते हैं,
वह रत्नेश है जो अब भी माँ के चरणों में ध्यान कर रहा है। कई वर्षों बाद एक भक्त नीलांचल पर्वत में भटक गया। रात का समय था, भयानक अंधकार और तूफान। वह रोने लगा, माँ मेरी रक्षा करो। तभी एक वृद्ध साधक वहां आया, हाथ में दीपक लिए, और बोला, मत डर बेटा, माँ यहाँ है। वह भक्त सुरक्षित मंदिर पहुंच गया। सुबह जब पुजारी ने पूछा, वह कौन था जिसने तुझे बचाया? भक्त ने कहा, वह साधक रत्नेश थे। पुजारी मुस्कुराया, रत्नेश? वह तो सदियों पहले माँ के चरणों में समा चुके हैं। माँ कामाख्या कहती है, जो मुझे पाने की चाह में स्वयं को खो देता है, उसे मैं सदा के लिए पा लेती हूँ। अमृता शरीर की नहीं होती, श्रद्धा की होती है। रत्नेश का जीवन यही सिद्ध करता है कि जो भक्ति सच्ची है वह मृत्यु से भी आगे जाती है। नीलांचल पर्वत आज भी उस वरदान को याद करता है। माँ के मंदिर के पीछे एक छोटी गुफा है जहां कभी कभी हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं वह रत्नेश का तेज है जो माँ की कृपा से अमर हुआ। माँ कामाख्या का यह चमत्कार हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति न तो समय में बंधी है, न मृत्यु में। वह अनंत है, जैसे माँ स्वयं। माँ कामाख्या की कृपा से साधक अमर हुआ। यह केवल एक कथा नहीं, भक्ति की परम परिणति है। माँ सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, पर सच्ची कृपा उन्हें मिलती है जो माँ से कुछ नहीं मांगते, बस स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।